ऐसे ही बात है कि किसी रिश्ते में आप एक दूसरे की केयर करते हो तो आप खुश रहते हो। ऐसे ही बात है स्किन की, अगर स्किन का ध्यान रखोगे तो वो भी खुश रहेगी, ग्लो करेगी। डिमोटिवेट सा हो रही हूँ आजकल, ब्लॉग बनाने का मन सा नहीं हो रहा। अगर आप मुझे मोटिवेट करने के लिए कुछ कमेंट करेंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, तो प्लीज कमेंट करना और लाइक कर देना। हाय, अब सुबह हो गई है एंड आई एम नॉट फीलिंग वेल। मतलब वेल इन द सेंस कि मैं बीमार नहीं हूँ, लेकिन मन नहीं ठीक था, पता नहीं क्यों, वैसे ही। तो फिर कंटिन्यू नहीं किया, ध्यान भी नहीं रहा। और अभी हमारे बच्चे ने हमारे पर आक्रमण कर दिया है और आक्रमण ये नहीं, यूजुअल आक्रमण। प्लग निकाल दिया, टीवी वाईफाई एवरीथिंग इज बंद। तो मैंने सोचा कि क्यों ना व्लॉगिंग कंटिन्यू की जाए और आज इस बच्चे को नो टीवी डे पे रखा जाए, इसको अक्ल सिखाई जाए, थोड़ी सी इसको अक्ल सिखाई जाए। तो वही मैं करने वाली हूँ। है वीडियो, माय गॉड, इसने ये देख लिया ट्राइपॉड, तो कह रहा है मम्मा वीडियो बनाएंगी, एक कार चलाएगा, आ जाओ बाहर। मैं वीडियो, ओ गॉड, अभी तो कपड़े, बेटा अभी कपड़े सूखे ही नहीं है, हमें लगा था सूख गए होंगे, मतलब अभी चल रही है मशीन। मैं कपड़े सुखाने बाहर आई थी, मैंने कहा चलो ट्राइपॉड रख लूंगी, बातचीत कर लेंगे। हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कार को रखो अपनी बाहर, स्लीपर पहनो पहले गुड्डा, थोड़ा सा ही टाइम बचा है। हाँ मम्मा वीडियो बना रही हूँ। मौसम बहुत प्यारा हो रहा है, गर्मी तो होती है लेकिन हवा ठंडी ठंडी चल रही है आजकल इधर, तो अच्छा लगता है। और ये आ गए सर जी। और आप लोगों को कुछ फर्क नजर आ रहा है मेरे चेहरे पर? अगर आ रहा है तो बताइएगा, क्या है कारण मैं बताऊंगी। मेरा गुड्डा चलाओ, या एक खा रहा है। ये महाराज जी जो है गेट को बंद कर रहा है ऐसे, और इन गेट का क्या पता कि कब वो अंदर से लॉक कर दे ये, तो हम बाहर ही लॉक हो जाए। चाबी मैं ऊपर लेके गई थी, कल लेके आती हूँ। दरअसल क्या हुआ था, कल शाम को वॉक करने जब गए रात को, तो अब मैंने देखो लॉक ही कर दिया जबरदस्ती, आदत इतनी खराब हो गई है, चाबी हाथ में तो लॉक कर दिया। तो शाम को जब करे थे ना वॉक करने रात को, तो चाबी रखी थी जीन्स में, जीन्स वो कार्गो टाइप का पहना हुआ था, तो उसकी पॉकेट में ही ऊपर चली गई वो। अब मैं ले आई हूँ क्योंकि वैसे मैंने लॉक ही कर दिया और थक गई। चलाओ, जोर से चलाओ, अच्छे से, तेज तेज क्या चलाते हो? 1 2। हाँ तो अच्छे से चलाओ ना, आप ऐसे बच्चे सुस्ती से क्यों चला? सुस्ती तो आई गेस मेरे अंदर हो गई है, पता नहीं, नींद पूरी नहीं हो रही है आजकल ना, बड़ा ऐसे ही हो रहा है, तो फिर व्लॉगिंग का भी मन नहीं करता। मुझे लगता है थोड़ा एंगेजमेंट ना, जैसे कमेंट वगैरह से आता है, उससे थोड़ा पता चलता रहता है हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं। अभी कोई कुछ बताता ही नहीं है, तो ये पता ही नहीं चलता कि व्हाट्स गोइंग रॉन्ग। हाँ जी, व्हाट इज दिस बेटा? कोई बात नहीं, मिट्टी का कुछ नहीं होता, मिट्टी में वहाँ फेंक दोगे। ओहो हो, ऊपर नहीं फेंकते बेटा बॉल। मुझे लगता है बहुत टाइम बाद ऐसा हो रहा होगा कि मशीन को मेरा वेट नहीं करना पड़ा, ये कपड़े सुखाने आएगी। हाँ इतना बड़ा सा कॉकरोच है। अच्छी खासी धूप हो रही थी, कपड़े जैसे ही सुखाए हैं तो मौसम खराब सा हो गया, तो अब मैं सोच रही हूँ शर्ट के नीचे ही रहने देती हूँ। कपड़ा सूख गया बेटे, आ रहे हैं, लालच तो आ रहा है। मेडिसिन नहीं पीते, ये देखो मेडिसिन बेबी नहीं पीते, आपकी दूसरी लाऊंगी वेट। भैया मेडिसिन भी अकेले नहीं ले सकती हो माँ आप, ये इसका मल्टीविटामिन है, लो। इसे है कि पता नहीं ये मम्मी पापा क्या पीने लगे हैं इतना इंटरेस्टिंग सा, जो एक सरप्राइज है, अभी वेट करो। बहुत दिन से मेरा बच्चा कह रहा था, इसका रिएक्शन। व्हाट्स योर सरप्राइज?
पेंट कलर। कौन की पेन? ड्राइंग बुक कहाँ है आपकी? मैंने आपको बताया था ना कि सामान छुपा दीजिए फिर निकालिए, बच्चा खुश होता है। इट वर्क्स मम्मीज, इट वर्क्स। अरे कहाँ रख दी ड्राइंग बुक? देख रहे हैं इसके, इस तरह से खिलौने छुपा के रख देती हूँ मैं। ओ वेट, सो ये रही आपकी बुक और ये एक और टेबल पे आओ टेबल पे करेंगे। वेट करोगे आप कि नहीं? पानी गिरा दिया वैसे भी अभी पहले। एंगल देखो मम्मा ने क्या सेट कर दिया। वेट, पूरी ड्राइंग बुक ऐसे भरी पड़ी है जैसे कि बहुत बड़े चित्रकार हैं हमारे पुत्र। रुकिए मेरे पुत्र रुकिए, अरे रुक जाओ, अरे सुन जाओ। ऐसा करो, ये जो आपके पापा ने उल्टा घर बनाया था ना, इसको पेंट करो। सुनो, ये आपने पहले गीला कर लिया। अब देखो, अब आपको क्या करना है, ये पहले आपको पानी में इसको ऐसे गीला करना है, ऐसे, ठीक है? हो गया ये गीला। उसके बाद आपको एक कलर पे रब करना है। कौन से कलर पे रब करें बताओ? कलर बताओ। पर्पल। तो इसको ऐसे एक कागज ने रब करा, पकड़ो, करो रब, रब करो अच्छे से पर्पल पे। एक ही कलर पे करते हैं बेबी, एक बार में रब 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 रब। अब यहाँ करो फिर, हाँ के साथ। अब यहाँ पे करो करो। कौन सा कलर है? ऑरेंज। और सारा है अभी कलर है, और फिल करो। ये जब कलर करता है ना तो मुझे बेचैनी हो जाती है कि सही से नहीं कर रहा, और ये क्या करता है, पानी और डायरेक्ट यहाँ। एनीवे, इसकी मर्जी, कुछ भी करे। येलो कर लो। मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा पुत्र कितनी अच्छी पेंटिंग कर रहा है। सी, छोटा पेंटर, ये इसमें लग गया है। मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर करने वाली हूँ स्किन केयर को लेकर जो मिथ और जो फालतू की चीजें बनाई हुई हैं बेवजह के लोगों ने। एक स्किन केयर का जो मिथ मैं आपसे बोल रही हूँ उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि देखो, अब बहुत सारी चीजें होती हैं, आप यूज करो। उसका मैं बताऊं आपको क्या होता है। बेसिकली जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो आप पता क्यों आपको वो असर करता है, आपको ऐसा लगता है इससे मेरा फायदा हो रहा है, क्योंकि आप स्ट्रिक्टली रेगुलर हो जाते हो अपने स्किन को लेकर। आप अच्छे से वॉश करोगे, सुबह आप सारा अच्छे से क्रीम लगाते हो कि मुझे ये यूज करनी है, फिर रात को जब आप सोते हो तब आप फेस को वॉश करते हो और आपको होता है कि मुझे ये क्रीम लगानी है। मतलब फॉर एग्जाम्पल आप अगर कोई नाइट क्रीम यूज कर रहे हो, अब असर आपका पता ज्यादा किससे होता है कि जो आप रेगुलर रात को सोने से पहले फेस वॉश कर रहे हो और मसाज कर रहे हो, कुछ भी अप्लाई करते हो तो फेस का मसाज हो ही जाता है, तो आप उसका मसाज कर रहे हो, फेस पे कुछ अप्लाई कर रहे हो, वो सारा जो रूटीन आप फॉलो करते हो ना, ज्यादा असर उससे आपके स्किन पे होता है, ना कि प्रोडक्ट से। मैं आपको ये अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। हाँ ऑब्वियसली अगर आप प्रोडक्ट भी ऐसा ले रहे हो कि जो जिस आपको जरूरत है कुछ स्पेसिफिक चीज के लिए, तो वो तो फायदा करेगा। लेकिन अगर आप मेरी बात मानो और हफ्ता से 10 दिन भी अगर आप रेगुलरली नहा के, तो देखो सभी फेस वॉश करते हैं, अच्छे से एक मॉइस्चराइजर और एक सनस्क्रीन लगा लो सुबह के टाइम, और रात को सोने से पहले कोई भी ऑयल लगा लो। बादाम का तेल मैंने आपको बताया था बड़ा अच्छा होता है, या नारियल का तेल, या फिर कोई भी मॉइस्चराइजर। थोड़ा रात के टाइम मॉइस्चराइजर जो यूज करो थोड़ा हैवी वाला यूज करो। मतलब कोलेजन को क्या चाहिए, थोड़ा फैट चाहिए, थोड़ा मॉइस्चराइजर चाहिए। तो जैसे आपके डार्क सर्कल्स हैं या स्किन थोड़ी एज के हिसाब से श्रिंक हो रही है, तो उसमें आपको थोड़ा सा ऐसा ग्रीसी वाला प्रोडक्ट चाहिए, थोड़ा हैवी क्रीम चाहिए। तो रात के टाइम थोड़ी हैवी क्रीम लगाओ, थोड़ा सा मसाज करो अच्छे से। देखो नेट पे बहुत तरह की मसाजेज हैं जहां से आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, तो पॉइंट मसाज करो फेस की, नेक की, और ये आप हफ्ता से 10 दिन फॉलो करो। आपको एक विजिबल इफेक्ट दिखेगा अपने फेस में। प्रोडक्ट्स का भी थोड़ा सा हाथ होता है, लेकिन मेन जो स्किन केयर का मुझे लगता है राज है, मैंने क्रैक कर लिया है, वो है एक रूटीन। जो हम जब कोई प्रोडक्ट खरीद लेते हैं तो हम एक्साइटमेंट में वो रूटीन फॉलो करते हैं। तो आपको सिर्फ एक रूटीन फॉलो करने की जरूरत है, ना कि किसी महंगे और खतरनाक से प्रोडक्ट। तो मैंने देखा, आपको बताया था कि मैं रात को अभी भी यूज करती हूँ, बादाम का तेल लगाती हूँ मैं रात को, थोड़ा अंडर आई पे एक्स्ट्रा, ये थोड़ा एरिया पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा मसाज करती हूँ, ओवरऑल फेस पे लगा लेती हूँ। और मैंने आपको एक होममेड टोनर भी बताया था कि गुलाब जल में कुछ % ग्लिसरीन, जैसे इतना ग्लिसरीन और इतनी बॉटल है तो इतना ग्लिसरीन इतना गुलाब जल, इसको अच्छे से मिक्स कर लो, फ्रिज में रखो
और जैसे नहा के आओ तो सबसे पहले इसको 3-4 स्प्रे कर लो, थोड़ा वो सूख जाए, फिर मॉइस्चराइजर और फिर सनस्क्रीन लगा लो। हाँ, सनस्क्रीन आप जरूर यूज करो क्योंकि आजकल सब लोग फोन टीवी यूज करते हैं, तो वो देखो रेज का इफेक्ट होता है और सनस्क्रीन में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। तो सनस्क्रीन आप अच्छी से यूज करो, बहुत चिपचिपी टाइप की नहीं। और जब भी सनस्क्रीन यूज करो तो उसको बचा बचा के यूज मत करना, सनस्क्रीन बचा के यूज करोगे तो असर ही नहीं करेगी। एटलीस्ट 2 फिंगर पे अच्छे से एक सनस्क्रीन लगाओ और उसको रब करके पूरे फेस पे, नेक पे, ईयर पे मसाज कर लो। तो ये आप कर लोगे तो, और बीच बीच में हफ्ते में बहुत तरह के मास्क होते हैं, और कुछ नहीं तो बेसन दही को मिक्स कर लो, कभी उसमें शहद डाल लो, मैंने भी कई सारे आपसे शेयर करे हैं। तो इस तरह की चीजें आप थोड़ी थोड़ी करते रहो ना, तो फेस को मिलता रहता है। एक्सफोलिएट कर लो, स्क्रबिंग कर लो, और स्क्रबिंग में भी अगर आपको बाहर का नहीं यूज करना तो घर का भैया सबसे अच्छा होता है। यस गुड्डा, कोई बात नहीं, कर लो। जो छानस होता है हमारा गेहूं का आटे का, वो छानस को ले लो, उसमें बेसन मिक्स करो, उसको लगा लो, दूध से इतना अच्छा हो जाता है क्लींजिंग। तो ऐसा नहीं है कि आपको पैसा ही खर्च करना पड़ेगा स्किन केयर बनाने के लिए, एक आपको अपना हिम्मत और रूटीन बनाने की जरूरत है। और मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे एक बात और शेयर करूं कि जैसे मैंने ये प्रोडक्ट से खरीदे और मैंने अपना रूटीन बना लिया, तो मुझे समझ आ गया कि बात तो रूटीन की है सारी, प्रोडक्ट की इतनी बात नहीं है। और एक और चीज पता है मुझे क्या समझ आ गई कि ट्रस्ट मी, सुबह तो सब मूड होते हैं, लेकिन रात को मैं कभी रेगुलर नहीं करती थी। अरे खिचपिच काम निपटाया, बच्चा रो रहा है, सुलाना है इसको, ये करो वो करो, उस सब में उलझ के बस सो गई अपना। लेकिन अब आप यकीन नहीं करोगे, बहुत दिन ऐसा होता है कि शिव अगर लेट भी आ रहे हैं ऑफिस से और मैं एक आज को ले रही हूँ, तब भी मैं इसको बहका के बेड पे छोड़ के फटाफट से कि मुंह तो धोना ही है, मुझे मसाज तो करना है फेस का, वो इतना दिमाग में सेट हो गया ना मेरे कि मैं अब स्किप नहीं कर सकती। दिन में डर्ट बहुत फेस पे बैठती है ना, आपके पसीना आता है, और मैं जैसे सनस्क्रीन लगाती हूँ दिन में, मॉइस्चराइजर, सीरम, तो वो सब चीजें हटनी है रात को आपकी स्किन को एक। और रात को ना बहुत लेयर भी नहीं करना चाहिए, तो बस एक मॉइस्चराइजर या कोई भी ऑयल मसाज बहुत जरूरी है। तो मैं ये बता रही हूँ ना कि चाहे आंधी तूफान आ जाए, लेकिन मुझे अब इतना दिमाग में बैठ चुका है, कम से कम मुझे महीना हो चुका होगा, उससे भी ऊपर, तो मुझे ये बैठ गया है कि मुंह तो धोना है बेटा इति तुझे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मुझे लगता है इस व्लॉग में इतना ही मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। और खाने का व्लॉग और ये सब तो मैं बहुत आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। ये कुछ एक्सपीरियंस था मेरा, मैं किसी की वीडियो से नहीं बोल रही हूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, और आप इसको फॉलो करना तो स्किन खुद ही अच्छी हो जाती है यार, उसकी अगर आप केयर करोगे। ऐसे ही बात है कि किसी रिश्ते में आप एक दूसरे की केयर करते हो तो आप खुश रहते हो, ऐसे ही बात है स्किन की, अगर स्किन का ध्यान रखोगे तो वो भी खुश रहेगी, ग्लो करेगी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी स्किन आजकल काफी सुधर गई है। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ दिस, है ही, मतलब अच्छी हो गई। अब देखो डार्क सर्कल्स तो अलग बात है, अब नींद आजकल पूरी नहीं हो रही तो थोड़ा डार्क सर्कल्स दिखते हैं, अदरवाइज अच्छी हो रही है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थोड़ा सा मैं डिमोटिवेट सा हो रही हूँ आजकल, ब्लॉग बनाने का मन सा नहीं हो रहा, तो अगर आप मुझे मोटिवेट करने के लिए कुछ कमेंट करेंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। तो प्लीज कमेंट करना और लाइक कर देना मेरी वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ध्यान रखो, खुश रहो। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। देवी माँ आप सबकी बहुत बहुत सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें, तो क्यों बेटा। और अपना आशीर्वाद भगवान आप पर बनाए रखें। हैप्पी नवरात्रि, बाय बाय।